राजनीति से काम तक, सियासी गलियारों से कुर्सी तक, नेताओं से लेकर मंत्री तक, महंगाई से गरीबी तक, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत आज हम कर रहे हैं राजस्थान से। जी हां, राजस्थान में बवाल मचा हुआ है, सियासी बवाल। बीजेपी में भी उथल पुथल है, कांग्रेस पार्टी में भी उथल पुथल है। वसुंधरा राजे को सेंट्रल की तरफ भेजना, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में गहलोत और पायलट गुट का अलग होना। राजस्थान चुनाव से पहले आखिरकार किसका पलड़ा सबसे ज्यादा भारी पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन ऐन मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह कहा जाना कि भाई उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा राजस्थान का चुनाव, तो क्या वाकई कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी इस बार बाजी मार ले जाएगी? और क्या पीएम मोदी के चेहरे पर अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है राजस्थान का तो पायलट को धूल चटा देंगे? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को हराना इतना आसान नहीं है जब तक पायलट कांग्रेस पार्टी में है। राजस्थान की जनता ये शुरू से कह रही है कि पायलट हमारा हीरो है, और जहां पायलट वहां जनता। यही वजह है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी, क्योंकि जनता ने पायलट के नाम पर मोहर लगाई थी और पायलट के नाम पर धड़ाधड़ वोट भी पड़े थे। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सचिन पायलट को कड़ी टक्कर दे सकते हैं? हालांकि देखा गया कि यूपी विधानसभा चुनाव जो अभी कुछ समय पहले हुआ, वहां पर योगी और पीएम मोदी दोनों के चेहरों का जिक्र था। यानी कि पीएम मोदी का भी चेहरा, योगी आदित्यनाथ का चेहरा जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यह देखने की कोशिश की गई कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए हालात बहुत खराब थे, विपक्ष मजबूत हो चुका था, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतरना पड़ा। और यह देखा गया कि यूपी का जो चुनाव है, जो राजनीतिक विश्लेषक है, उनका यह मानना था कि यह चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की पकड़ उत्तर प्रदेश में कमजोर पड़ गई थी। क्योंकि कोरोना का काल हो या इससे पहले कई और मुद्दे हों, रोजगार का भी मुद्दा एक है, वो मुद्दे उस पर काम नहीं कर पाए थे, जिस वजह से पीएम मोदी को उतरना पड़ा। हालांकि राजस्थान की भी बात कर रहे हैं, वसुंधरा राजे का हम जिक्र कर लेते। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, वसुंधरा राजे का अगर हमने नाम लिया तो शुरुआत ये भी करेंगे कि वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री पद पर थी तो कितना काम राजस्थान की जनता के लिए किया, और क्या वजह रही कि राजस्थान की जनता ने वसुंधरा राजे को नकार दिया। दरअसल वसुंधरा राजे को नकारने की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई वजह हैं। पहली वजह रोजगार का मुद्दा जो इस वक्त पूरे देश में छाया हुआ है। राजस्थान का जो युवा है, बहुत बड़ी उम्मीद वसुंधरा राजे से लगाई गई कि नौकरियां देंगी, लेकिन नहीं हो पाया। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ नहीं कर पाई। स्वास्थ्य का सेक्टर बचता है, उसमें भी काम नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर राजस्थान में वसुंधरा राजे फ्लॉप हो गई, और जनता ने सेकंड ऑप्शन कांग्रेस के तौर पर चुना, कांग्रेस को चुना, क्योंकि सचिन पायलट, अशोक गहलोत तमाम तरह के दावे कर रहे थे। हालांकि राजस्थान की जनता यह सोचकर बैठी थी कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन परिवारवाद यहां पर भी आ गया, और परिवारवाद की चक्कर में कांग्रेस पार्टी फंस गई, जनता भी फंस गई। सीधे तौर पर यह देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी ने परिवारवाद को चुना। हालांकि सचिन पायलट को डिप्टी सीएम जरूर बनाया गया था, लेकिन पार्टी से देखिए डिप्टी सीएम का पद उन्होंने छोड़ दिया। वजह क्या थी? क्योंकि डिप्टी सीएम पद पर रहकर उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा था। तो यह सीधे सीधे तौर पर देखने को मिला कि सचिन पायलट ने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दिया, और उन्होंने कहा सपना है मुख्यमंत्री बनने का, अगर कांग्रेस पार्टी पूरा करती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। काफी वर्षों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े, एक आशा की किरण लगाकर, उम्मीद पर दुनिया कायम है, यह कहा जाता है, और यही उम्मीद सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से लगाई है। राजस्थान चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, कुछ महीनों के बाद, कुछ वक्त के बाद राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो कांग्रेस की तरफ से तैयारियां जितनी नहीं हो रही हैं, उतना अंदर खाने में लड़ाइयां हो रही हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री कौन बनेगा मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए? लेकिन सवाल तो ये बनता है कि सोनिया गांधी को किसे आगे बढ़ाना चाहिए, गहलोत या पायलट? क्योंकि गहलोत जो
काफ़ी वरिष्ठ नेता हो चुके हैं जिन्होंने राजस्थान में रहकर काम कुछ नहीं किया है और सीधे तौर पर राजस्थान में एक आध दो दिन के अंदर जिस तरह से लगातार दंगे हुए उस पर भी गहलोत ने बहुत नपी तुली बात कही। अलवर में भगवान शिव का जो मंदिर टूटा उसके बाद तो और बवाल मचा है। तो यहाँ पर जनता ने मन बना लिया है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो ही हम वोट करेंगे, नहीं तो वोट नहीं करेंगे। सचिन पायलट के पास ऑप्शन भी बहुत हैं, या तो सोनिया गांधी उन्हें जिम्मेदारी दें, नहीं तो मना कर दें। और सचिन पायलट के पास दूसरा ऑप्शन बीजेपी के लिए ये माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे को सेंटर की तरफ भेज दिया गया, तो सीधे तौर पर सीएम पद की कुर्सी वहां पर खाली है। ऐसे में क्या बीजेपी बहुत पहले से प्लान कर रही है? क्या बीजेपी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है? दिल्ली से बड़ा तोहफा सचिन पायलट के लिए आ सकता है। सीधे सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि जिस तरह मौजूदा समय के हालात हैं, मौजूदा समय की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं यह बता रही है कि शायद इसका बड़ा नुकसान सोनिया गांधी को उठाना पड़ सकता है, कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है अगर सचिन पायलट को जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती। सचिन पायलट बीते काफी समय से चर्चाओं में, और चर्चाओं में रहे भी क्यों ना भाई, इतने समय से संयम वो लगातार बरकरार रख रहे हैं। सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है। तो मौजूदा समय के हालात, मौजूदा समय की स्थिति जो सीधे तौर पर यह बता रही है कि राजस्थान का जो मसला है वो बहुत ज्यादा चर्चाओं में आ रहा है, क्योंकि राजस्थान में स्थिति वो सीधे तौर पर यह बता रही है कि आने वाले वक्त में राजस्थान में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। हालांकि दिल्ली से बड़ी तैयारियां कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी की जा रही है, जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान की जनता किसके समर्थन में है? सोनिया गांधी इस बात को जानती हैं, इस बात को समझती हैं कि सचिन पायलट को जिम्मेदारी नहीं दी गई तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें आसान नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा मुश्किलें होंगी। तो यहाँ पर बड़ा दांव सचिन पायलट पर खेलने की तैयारी है। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि सचिन पायलट पर अगर बड़ा दांव कांग्रेस नहीं खेलती है तो नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा, क्योंकि जनता सचिन पायलट के नाम पर वोट करती है। और सवाल यह है कि क्या सिंधिया की तरह सचिन पायलट भी कांग्रेस पार्टी को अलविदा तो नहीं कह देंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने कसम खाई थी भाई कांग्रेस कभी नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस के साथ जुड़े, कांग्रेस के साथ रहकर काम करेंगे, लेकिन सिंधिया कांग्रेस से अलग होते। वजह क्या थी? क्योंकि सिंधिया के साथ बेईमानी की गई कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर। ऐसे में सिंधिया अपने दल बल के साथ भाजपा में शामिल हो गए। तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि सचिन पायलट भी कहीं ऐसा कदम तो नहीं उठाएंगे। हालांकि राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बहुत तेज हो रही हैं। यह देखा जा रहा है कि एक और, जहां इस साल के अंत में 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, एक है गुजरात और दूसरा हिमाचल चुनाव। कांग्रेस को पिछले कई चुनावों में झटका लग चुका है, जिनमें उत्तर प्रदेश हो या फिर पंजाब हो, उत्तराखंड हो। तो कांग्रेस के पास विकल्प बहुत कम बचे हैं। कांग्रेस पार्टी को रणनीतियों पर काम करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी रणनीतियों पर जितना काम करती रहेगी ये पार्टी के लिए बेहतर है। तो सीधे तौर पर हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की अच्छी पकड़ राजस्थान में नहीं है, और अगर है तो वो सचिन पायलट की वजह से। ये बात राजस्थान की जनता बोलती है। सचिन पायलट का पोस्टर जनता खुद राजस्थान में लगाती है, जिनमें वो कहती है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जनता की बात सोनिया गांधी सुनेंगी या अपने मन की बात करेंगी, या परिवारवाद होगा, या बीजेपी पायलट को अपनी तरफ घेर लेंगी? ये ऐसे सवाल हैं जो लगातार घूम रहे हैं, और इन सवालों का जवाब तभी मिल पाएगा जब पायलट का अगला कदम उठाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।